नमस्कार दोस्तों। फाइनली इंटर रिजल्ट का डेट आ चुका है। जो भी विद्यार्थी इस साल इंटर का परीक्षा दिए थे 2026 में, तो आपका इंतजार का घड़ी समाप्त हो चुका है। आप लोग मिठाई खरीद लीजिएगा। इंटर रिजल्ट का फाइनल डेट तय हो गया है। इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी बताऊंगा। कब टॉपर वेरिफिकेशन होगा, कब इंटर का रिजल्ट आएगा और किस लिंक से आपको सबसे पहले रिजल्ट चेक करना है, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है आपको और आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक ना। कह रहा है कि 20 से 25 मार्च तक इंटर का रिजल्ट, 20 से 25 मार्च तक जो है इंटर का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। 20 मार्च से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा इंटर रिजल्ट का। आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य बुधवार को लगभग समाप्त हो गया। इंटर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 27 फरवरी से शुरू हुआ था। मूल्यांकन कार्य 10 मार्च तक समाप्त करना था, लेकिन कुछ विषयों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य बाकी रह गया था। इसमें सबसे अधिक हिंदी और अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी के मार्क्स के एक साथ जोड़कर टॉपर बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। टॉपर लिस्ट जो है बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटर का रिजल्ट 20 से 25 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। टॉपर्स लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद 17 या 18 मार्च के बाद इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, इंटर का जो है टॉपर लिस्ट तैयार होगा। टॉपर लिस्ट जब तैयार हो जाएगा तो 17 मार्च या 18 मार्च के बाद जो है टॉपर का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, और साफ साफ कह दिया है कि 20 से 25 मार्च के बीच जो है इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 20 मार्च को ही आ जाए। यदि टॉपर्स का वेरिफिकेशन 17-18 मार्च को शुरू हो गया तो 20 मार्च या 21 मार्च को ही इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। यह आना तय है, ठीक है ना। यह कंफर्म है कि 20 से 25 मार्च के बीच कभी भी रिजल्ट आ सकता है। यह भी 100% तय है, ठीक ना। कभी भी रिजल्ट आ सकता है। आप लोग घबराइएगा मत। आपका इंतजार का घड़ी समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द आपका इंटर का रिजल्ट आने वाला है। अब देखिए, एक अपडेट और आया है, उसको भी ध्यान से आपको समझना है। कुछ विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। क्यों? देखिए, कह रहा है इंटर परीक्षा 27 उत्तर पुस्तिकाओं को बगैर मूल्यांकन बोर्ड को भेजा। 27 ऐसे उत्तर पुस्तिका हैं जो कि बिना मूल्यांकन के ही बोर्ड को भेजना पड़ा, ठीक ना। जो कि 27 विद्यार्थी फेल हो सकता है, क्योंकि उसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। एक विषय का नंबर नहीं जुटेगा तो एक विषय में वो फेल हो जाएगा। यहाँ साफ साफ कर इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मंगलवार को कई केंद्रों पर समाप्त हो गया। कुछ केंद्रों पर बुधवार को भी हुआ। इस बार जिले में 6 मूल्यांकन केंद्रों पर 2.75 लाख कॉपियों की जांच हुई। अलग अलग केंद्रों से 27 कॉपियां बिना जांचे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को वापस भेज दी गई। उर्दू अंग्रेजी विषय की कॉपियां जांच के लिए भेजी गई थी, लेकिन उर्दू के बंडल में मैथिली विषय की कुछ कॉपियां भी मिली। विषय अलग होने के इनका मूल्यांकन नहीं हुआ। देखिए, अब देखिए, जहां उर्दू का बंडल भेजा गया था वहां मैथिली का कॉपी मिला। तो अब जो उर्दू के टीचर हैं तो मैथिली को कैसे चेक करेंगे? तो बगैर चेक किए ही बोर्ड को वापस भेज दिया गया। हो सकता है इनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाए या फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसमें जांच करवाए तो सुधार हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि इसी तरह जिला स्कूल केंद्र से 6 कॉपियां लौटाई गई। इन कॉपियों में कई तकनीकी गड़बड़ियां पाई गई। देखिए, तकनीकी गड़बड़ियां भी पाई गई है जिसके कारण वापस भेजा गया है। यहाँ देखिए, साफ साफ कह रहा है कि कॉपियों के अंक डाटा में दर्ज नहीं। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थियों के नाम वाला भाग अलग नहीं किया गया था। गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह हिस्सा पहले ही फाड़ दिया जाता है, लेकिन इन कॉपियों में परीक्षार्थी का नाम और अन्य विवरण दिया गया था। मूल्यांकन केंद्रों के शिक्षकों ने बताया कि गोपनीयता भंग होने की आशंका को देखते हुए ऐसी कॉपियों के अंक डाटा में दर्ज नहीं किए गए। सभी संदिग्ध और त्रुटिपूर्ण कॉपियों की सूचना बोर्ड को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई बोर्ड स्तर से की जाएगी।
फिर से हो सकता है कॉपी वगैरह जांच हो, लेकिन यदि उसमें कोई भी, देखिए कुछ विद्यार्थी भी गलती करता है जिसमें कि बार कोड वगैरह नहीं भरता है, क्वेश्चन का सेट कोड वगैरह नहीं भरता है, जैसे सेट होता है ना, सेट ए सेट बी, तो कुछ विद्यार्थी भी गलती करता है जिनके कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। अब तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा 20 से 25 मार्च के बीच, तो आपको पता चल ही जाएगा आप क्या करने वाले हैं। जो विद्यार्थी गलती किया होगा, हो सकता है उनका कॉपी पेंडिंग हो जाए, उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ सही भरना पड़ता है। भले ही आप एक प्रश्न ना बना पाए, लेकिन आपको सारा जानकारी सही से भरना पड़ता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किनका गलत वगैरह भरा गया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं आपको बताता हूं जब रिजल्ट जारी होगा तो कहां से आप रिजल्ट चेक करेंगे। यह तो तय हो गया है कि 20 से 25 मार्च के बीच कभी भी रिजल्ट आ सकता है, और 17-18 मार्च के बाद जो है आपका टॉपर्स का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, टॉपर लिस्ट भी आ जाएगा। जब रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में खोलना है ऐप खबर, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर, appkhabar.in वेबसाइट आएगा, ठीक ना। अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोलिएगा, गूगल में ऐप खबर लिखिएगा तो appkhabar.in वेबसाइट आएगा। यहाँ आपको आना है रिजल्ट वाले सेक्शन में। रिजल्ट वाले सेक्शन में आप सबसे पहले रिजल्ट यहाँ से चेक कर पाएंगे। यहाँ आपका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। जब रिजल्ट जारी होगा तो यहाँ इंटर रिजल्ट वाला में आइएगा, नीचे यहाँ देखिए 12th रिजल्ट, यहाँ से आप सबसे पहले चेक कर पाएंगे। तो याद रखिएगा 20 से 25 मार्च के बीच जो है कभी भी इंटर का रिजल्ट आ सकता है, और 17 से 18 मार्च के बाद जो है टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा और टॉपर वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा।